अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर एजैकुलेशन के बारे में, जिसे सादा अल्फाज में मैं समझाऊं तो जिसे हम सूरत अंजाल कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये होता है। इसमें वीडियो में आगे तफसील से बात करेंगे किन वजूहात की वजह से होता है और उससे कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें ताकि आपका फीडबैक हमें मिलता रहे। तो हम बात करते हैं प्री मैच्योर एजैकुलेशन किसे कहते हैं। प्री मैच्योर एजैकुलेशन से मुराद एक मर्द जिसे शहावत आती है, शहावत आने के बाद जब वो बीवी के पास जाता है तो वो दखूल करने से पहले, इंटर करने से पहले ही वो डिस्चार्ज हो जाता है, या वो अपनी बीवी के पास जाता है, अभी वो बातें ही कर रहे होते हैं तो उसको डिस्चार्ज हो जाता है। और बाज़ लोगों में ऐसा भी होता है कि वो शहावत भी उनको आ चुकी होती है, ठीक है, और वो सेक्स स्टार्ट करते हैं तो दरमियान में ढीला पड़ जाता है, शहावत टूट जाती है। इसे भी हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। वो बीवी के पास गए, उन्होंने मुबाशरत शुरू की और विद इन सेकेंड्स जो है वो डिस्चार्ज हो गए। इसे भी हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? इसके पीछे सबसे अहम वजह कमज़ोरी होती है, क्योंकि देखिए जब आपको ड्रॉप्स आते हैं, कतरे आते हैं, एक लंबा अर्सा आपको ड्रॉपिंग होती रहती है, वो ठीक नहीं होती, तो उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में कमज़ोरी होती है, आपके असाब कमज़ोर होते हैं। उस टाइम पे जब आप फिर सेक्स के लिए जाते हैं तो आप जल्दी अनजाल हो जाते हैं। जिस्म में मादा मनविया पतला होता है, जिस्म में मनी की कमी होती है, जिस्म में गर्मी की हिदर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको ये मसला होता है। इसमें दूसरी वजह बहुत अहम है, ये है डिप्रेशन। जब आप लोग ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा ज़हनी डिप्रेशन में हैं, इस टाइम पे जब आप सेक्स करेंगे तो वो आप नेचुरल सेक्स नहीं कर पाएंगे। ज़हनी तौर पे परेशान होने की वजह से आप जल्दी इजैकुलेट कर जाएंगे, आपकी जो है वो अनजाल बहुत जल्द हो जाएगा। तीसरी वजह, जिन लोगों में मास्टरबेशन की आदत होती है, जो लोग हाथ का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को क्योंकि मास्टरबेशन की एडिक्शन होती है, तो जब वो अपनी बीवी के पास जाते हैं, एडिक्शन की वजह से उनको जब वो मास्टरबेट के बारे में सोचते हैं, मास्टरबेट करना चाहते हैं, तब तो उनको शहावत आती है। लेकिन जब वो नेचुरल सेक्स की तरफ जाते हैं तो उनको शहावत नहीं आती, क्योंकि उनको एडिक्शन की आदत हो चुकी होती है, उनको मास्टरबेशन की आदत हो चुकी होती है, ठीक है, एडिक्शन हो चुकी होती है। इसकी वजह से उनको जो है पहली बात शहावत आती नहीं, अगर आ जाती है तो फ़ौरन से वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, अगर वो आपस में बेहतर नहीं है, उनकी कम्युनिकेशन आपस में बेहतर नहीं है, वो एक दूसरे से और ठीक से समझते नहीं हैं, ठीक है, उस वजह से भी आपको ये मसला हो सकता है। क्योंकि जब आपकी आपस में कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगी, आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, आपका जो आपस में रवैया है वो बहुत लॉयल नहीं होगा, तो आपको ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जो लोग मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हर चीज़ को लेके, घर के कामों को लेके, ऑफिस के कामों को लेके, हर टाइम उनके जहन पे एक दबाव सा बना रहता है, ठीक है, वो लोग भी जब सेक्स के लिए जाते हैं तो वो पहली बात रेडी नहीं होते, अगर हो जाते हैं तो वो बहुत जल्दी इजैकुलेट कर जाते हैं, या डर की वजह से उनको शहावत ही नहीं आती, वो स्ट्रेस ही बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसके बाद वो लोग जो पोर्न मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोर्न मूवीज़ देखने की वजह से भी आपको एडिक्शन हो जाती है। और उसमें होता ये है कि जब आप पोर्न मूवीज़ देख रहे होते हैं आपको शहावत आती है, और जब आप नेचुरली तौर पे सेक्स के लिए जाते हैं तो आपको शहावत नहीं आती, क्योंकि एक तो पोर्नोग्राफी की आपको वो वीडियोस देखने की आपको आदत हो जाती है, वो लत लग जाती है, ठीक है, और नेचुरल सेक्स जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है, और उसकी वजह से आपको डेफिनेटली डिस्चार्ज भी होता है और आपको ड्रॉप्स भी आते रहते हैं, जो कमज़ोरी का बायस भी बनते हैं और आपकी जो टाइमिंग है इसको भी कम करते हैं। आप बहुत जल्द फारिग होना शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या किसी भी किस्म की ड्रग्स लेते हैं, तो उनको भी ये मसला हो सकता है, उनको भी सूरत अंजाल का मसला हो सकता है। देखिए फिर एक चीज़ और है, सबसे ये भी बहुत अहम पॉइंट है कि हम जैसा सोचते हैं हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। अगर हमने सोच रखा है कि हमने बीवी के पास जाना है, जाते ही हमने डिस्चार्ज हो जाना है, मैं सेक्स नहीं कर सकता, मैं सेक्स ड्राइव के लिए अपने आप को काबिल नहीं समझता, तो हमारी जो बॉडी है वो उसी लिहाज से रिएक्ट करती है। इस वजह से भी कुछ लोगों में वो वैसे भी ठीक होते हैं, उनको शहावत भी ठीक आ रही होती है, वो कुछ स्ट्रेस का शिकार भी नहीं होते, लेकिन उनका जो ज़हनी सोच है वो ये बन चुकी होती है कि मैं ये नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उनको जो प्रॉब्लम होता है। अब इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ख़ुद को रिलैक्स रखना है, कूल डाउन रखना है। आपके जो भी बाहर के मामलात हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको आप भूल जाएं,
ठीक है, क्योंकि आप सेक्स टेंशन लेने के लिए नहीं करते, आप सेक्स टेंशन को रिलीज़ करने के लिए करते हैं ताकि आप अपने उन लम्हात को एंजॉय कर सकें और परेशानियों को दूर कर सकें। और इसके अलावा अपने अंदर तहम्मुल पैदा करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अपने जो आपकी बीवी है, जो आपका पार्टनर है, उसके साथ जो अपने ताल्लुकात हैं, जो अपना रवैया है उसको बेहतर करें। आपस के जब ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपकी एक दूसरे को समझेंगे, तो ये मामला ठीक हो जाएंगे। और इसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, आप इसको इस्तेमाल करें तो ये जो जल्दी इंजाल होने का मसला है, जो टाइमिंग कम है, ये मसला आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल हल हो जाएगा। तो नुस्खा आप नोट फरमा लें। इसमें आपने मूसली सफ़ेद लेनी है, मूसली स्याह लेनी है, अक्कर करा लेना है। ये तीनों चीज़ें आपने 3-3 तोला लेनी है, ठीक है। और 3-3 तोला लेके इसमें साल मिस्री वो भी 3 तोला डालनी है। इसका आप सफ़ूफ़ बना लें, ठीक है। सफ़ूफ़ बनाने के बाद 100 ग्राम मिस्री डाल के आप पाउडर बना के रख लें। इसका आप वज़न कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इसी हिसाब से। और आधा चम्मच सुबह खाना खाने से तकरीबन 1 घंटा बाद, और आधा चम्मच शाम को खाना खाने से 1 घंटा बाद इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से आपकी जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, जल्दी आप इंजाल हो जाता है, आपकी टाइमिंग कम है, ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे किसी भी किस्म का मशवरा लेना चाहते हैं या मेडिसिन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।